दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है। So these are the electronic configuration. General electronic configuration is the NH2 and alkaline earth metal इनको बोला जाता है। मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। General electronic configuration NH2 and this is called as alkaline earth metal. Next point is a radium is a radioactive element. So our third point is a radium is a radioactive element. Radium is radioactive element. Radium is radioactive element. वापस ब्लर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज, बताओ जल्दी, सोचो क्या होगी? माइनस होगी क्या? माइनस कभी हो सकती है क्या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट? कभी भी नहीं। तो जो हमारे सोडियम थे या फिर पोटेशियम थे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, तो इनकी क्या होगी? सपोज हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना होगा? यहाँ पे 10 हो गया, 3p6, आगे क्या होगा? 18 और 4 क्या होगा? 4s2। ओके, तो अभी ये वाला देखो, यहाँ पे ये हो गया 10 और ये हो गया 18। तो 18 मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो अभी इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन वो इजीली दे सकता है, बराबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +2। सारे सारे के सारे, बेरिलियम का होगा +2, कैल्शियम मैग्नीशियम उनका सारे का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2, क्योंकि +2 इलेक्ट्रॉन देने से इनको स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे कि मैंने सोडियम के बारे में बताया था, सोडियम को अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है सोडियम तो उसको स्टेबिलिटी मिलती है। वैसे ही कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा या फिर बेरिलियम होगा, वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी मतलब क्या? उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। देखो, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, उनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो जनरल द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ +2। लिखो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो कैल्शियम का जो आयन होगा Ca+2 होगा, मैग्नीशियम का +2 होगा, और ये आयंस की फॉर्म में अगर वो है तो वो कलरलेस है एंड डायमैग्नेटिक है। सो Ca+2 Mg+2 इज आर कलरलेस, एंड डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मैंने बताया था कल, लास्ट लेक्चर में, कल नहीं। Diamagnetic, the substances which are repelled by the magnetic field, repelled by the magnetic field। क्यों रिपेल होंगे? क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन इनके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो वो डायमैग्नेटिक होंगे, ठीक है। इनके ये जो मेटल्स होते हैं ये सिल्वरी व्हाइट होते हैं एंड इट गेट्स टार्निश। ओके, सो राइट डाउन their silvery white surface, silvery white surface, silvery white surface, इनका जो सरफेस होता है वो होता है सिल्वरी व्हाइट सरफेस, which get tarnish in air, which get tarnish in air, एयर के प्रेजेंस में काले पड़ जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन। एयर में अगर आप रख दोगे तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन उनका जो सरफेस है वो काला पड़ जाता है, कैल्शियम होगा या फिर मैग्नीशियम होगा। तो सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस है जनरल, हाँ, सारी की सारी नहीं,
जनरली सिल्वर व्हाइट है, और एयर के प्रेजेंस में वो टार्निश हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। दे आर हार्डर देन द ग्रुप फर्स्ट। ओके, मतलब जो हमारे ग्रुप वन के इलेमेंट है उनसे थोड़ा से हार्ड है। जैसे कि आपको पता है कैल्शियम इज अ हार्ड, कैल्शियम जो सारे पत्थर होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो दे आर हार्डर देन, they are harder than harder than group 1 elements, group 1 element, group 1 elements से ये harder है, than harder than group 1 elements। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे टॉप टू बॉटम along the group atomic radius क्या होती जाएगी? Yes, increases। So write down the group, down the group atomic radius, atomic radii, radii increases। जैसे कि आप लोगों को रीजन पता है, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, शेल्स ऐड होते जाएंगे वैसे जैसे जैसे, तो जैसे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस है उनका बढ़ता जाएगा। आयोनिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। सो राइट डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ग्रुप लिखो यहाँ पे, डाउन द ग्रुप। मानस, एक मिनट, होस्ट नहीं बनाया क्या मैंने, सॉरी। मानस होस्ट बनाया मैंने। ओके, तो लेक्चर अगर 2 मिनट बचा है तो मुझे बोल देना कि 2 मिनट बचे हैं, ठीक है। ओके, सो ionic down the group, ionic radius also increases। फिर से सब सब लोगों को वैसे ही दिख रहा है, ठीक है ठीक है। down the group ionic radius also increases। they are good conductor of, देखो मेटल है तो good conductor of heat and electricity। write down, they are good conductor of, good conductor of heat and electricity, heat and electricity, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के वो गुड कंडक्टर है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि मेटल है तो मेटेलिक बॉन्डिंग बनाएंगे, वो हार्डर होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे देन ग्रुप वन। सो देयर देयर metallic bonding is is stronger than, is stronger than ग्रुप वन, ग्रुप वन के कंपैरिजन में इनकी जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी। डेंसिटी भी ग्रुप वन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। सो डेंसिटी इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ग्रुप वन। ग्रुप वन के कंपैरिजन में भी डेंसिटी ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ग्रुप वन से ज्यादा होगी या कम होगी? क्यों? ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा है तो एटम क्लोज हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो क्या लिखेंगे,
ionization enthalpy is greater than group 1. Ionization enthalpy of group 1. डाउन दी ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? वेरी गुड. डाउन दी ग्रुप, वेरी गुड वेरी गुड. डाउन दी ग्रुप ionization enthalpy decreases. Down the group ionization enthalpy decreases. Electropositivity, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, देखो साइज तो बढ़ता जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली मिलता जाएगा. यस, राइट. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी increases. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? रिड्यूसिंग नेचर, अभी रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या, दूसरे का रिडक्शन करना है, दूसरे का रिडक्शन करना है मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? रिड्यूसिंग नेचर मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा. रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इजीली दे रहा है, तो रिड्यूसिंग नेचर भी वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. तो राइट डाउन, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप reducing nature is also increases, reducing nature also increases, also increases. फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है. ओके, अल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है इनको. इसमें जो रेडियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के +2 आयंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं. कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. डायमैग्नेटिक भी इसीलिए वो डायमैग्नेटिक है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. उनके जो नॉर्मल जनरली उनके जो सरफेसेस होते हैं वो सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं और एयर के प्रेजेंस में वो टार्निश हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं. दे आर हार्डर देन ग्रुप 1, ग्रुप 1 के कंपैरिजन में हार्ड है. डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया इज आल्सो इंक्रीजेस. मेटल है तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के तो गुड कंडक्टर होंगे ही. ओके, उनका मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो ग्रुप 1 के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है. डेंसिटी भी ग्रुप 1 के कंपैरिजन में स्ट्रांग होती है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाती है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ता जाता है. ठीक है, ओके. तो इनके जो फ्लेम है वो कैसे कलर दिखाते हैं, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है. तो कलर ऑफ फ्लेम, नेक्स्ट हेडिंग दो, कलर ऑफ फ्लेम. ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आता है. तो राइट डाउन कलर ऑफ फ्लेम, कलर ऑफ फ्लेम. कैल्शियम जो देगा वो ब्रिक रेड कलर देगा. कलर ऑफ फ्लेम, ये स्पेशल टेस्ट है फ्लेम का कलरेशन.
कैल्शियम जो है अगर उसको मैं बर्न कर दूं तो उसका जो फ्लेम होगा वो ब्रिक रेड कलर का होगा, ब्रिक रेड कलर। कैल्शियम के बाद अगर हमारे पास स्ट्रॉन्टियम है तो उसका जो कलर है वो क्रिम्सन कलर है। रेड का ही एक शैडो एक रेड का ही एक शैडो है, मतलब रेड के अंडर ही आता है ये क्रिम्सन, क्रिम्सन रेड बोला जाता है उसको। नेक्स्ट बैरियम है वो ग्लासी ग्रीन है, ग्लासी ग्रीन, ग्लासी ग्रीन, ग्रासी, ग्रास जैसा होता है, ग्रासी ग्रीन। और जो रेडियम है वो भी क्रिम्सन कलर का होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, दे हैव नो कलर, colorless, so these are color of flame specially, okay। लिखा, लिखा ना? हाँ, तो अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो राइट डाउन, हेडिंग दो, केमिकल प्रॉपर्टीज, जल्दी से, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट रिएक्शन इज अ रिएक्शन विथ एयर। नंबर वन रिएक्शन, reaction with air, write down the heading, reaction with air। अभी इनका जो एयर के साथ रिएक्शन है वो स्लो होगा एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, ओके। सो राइट डाउन, स्लोअर देन अल्कली मेटल्स एंड गेट्स टार्निश्ड। जैसे कि मैंने बताया मैक्सिमम ये रिएक्शन तो एयर के साथ देते ही नहीं है और काले पड़ जाते हैं, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा था। लेकिन बेरिलियम जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता एयर के प्रेजेंस में। सो राइट डाउन, slower than, slower than alkali metals, slower than alkali metals and gets tarnished, alkali metal, they get tarnished, they get tarnished। Beryllium is not affected by air, Be is not affected by, affected by air, उसका टार्निश वगैरह कुछ नहीं होता। नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर, सेकेंड रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है? जो हमारा बेरिलियम है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं होता, ठीक है। सो राइट डाउन, बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, Be डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। जो हमारा मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है। सो राइट डाउन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द बॉइलिंग वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर एंड अदर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होके हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं। सो राइट डाउन, अदर्स इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, others evolve, evolves हाइड्रोजन गैस। जो बाकी के एलिमेंट है वो क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं। मैं रिएक्शन दिखाता हूं यहाँ पे, Ca+H2O क्या मिल जाएगा,
क्या मिल जाएगा? वेरी गुड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस H2 गैस। ओके, अब स्ट्रॉन्टियम लोगे भी सेम वही होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होते जाएगी। तो राइट डाउन, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, reactivity increases, reactivity increases down the group, down the group। जैसे जैसे नीचे आएगा मतलब कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रॉन्टियम, स्ट्रॉन्टियम से ज्यादा बेरियम रिएक्ट होगा वाटर के साथ। हो गया। नेक्स्ट, रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। थर्ड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सो बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड देते हैं। बेरिलियम नहीं देता क्योंकि बेरिलियम की रिएक्टिविटी कम है। वो ऐसा क्यों है हम देखेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज में। सो राइट डाउन, एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम all other react directly with the hydrogen, all other react directly with hydrogen, directly with hydrogen to form corresponding hydride, to form corresponding। सब लोगों को ब्लर दिख रहा है? एक बार क्या करो, आपका मोबाइल फ्लाइट पे डाल दो और निकालो फिर। हाँ, देखो जरा चेक करके। ओके, मेरा आवाज तो आ रहा है ना? आवाज अच्छे से आ रहा है ना? ओके, तो आवाज के ऊपर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जब लिखता हूं तो मैं उसके साथ बोलता भी हूं, ठीक है। सो एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर रिएक्ट डायरेक्टली विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड, फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड। मैग्नीशियम हाइड्राइड इज अ कोवैलेंट, मैग्नीशियम हाइड्राइड इज कोवैलेंट। बेरिलियम भी देता है, ज्यादा उसके साथ रिएक्ट किया तो मतलब ज्यादा फोर्स के साथ हमको, हम ज्यादा अगर हीट सप्लाई करें वगैरह वगैरह तो वो भी हाइड्राइड, तो वो भी क्या कर देगा, कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएगा। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होंगे तो कोवैलेंट मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होगा उनमें, ठीक है। तो अभी जाएंगे कैल्शियम के ऊपर। सो सिंपल रिएक्शन Ca प्लस H2 क्या होगा, CaH2, बराबर ना, हीटिंग CaH2 मिल जाएगा। और अगर आप CaH2 को हाइड्रोलाइज करो मतलब CaH2 अगर मैं पानी में डाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस 2H2। बैलेंस करो आप लोग, 2H2O। ओके, सो देर दिस थ्री रिएक्शंस। ओके, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। रिएक्शन विद वाटर स्लोअर देन अल्कली मेटल, वाटर के साथ अल्कली मेटल स्लो रिएक्ट होते हैं, सॉरी रिएक्शन विद एयर नॉट द वाटर, रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ स्लो रिएक्ट होते हैं एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल और टार्निश हो जाते हैं। लेकिन बेरिलियम टार्निश वगैरह कुछ नहीं होता। ओके,
नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ बेरिलियम तो रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है, और बाकी के सारे रिएक्ट कर देते हैं, उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं। रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, जो बेरिलियम और बेरिलियम ऑल अदर रिएक्ट डायरेक्टली विद द हाइड्रोजन और हमें मिल जाता है हाइड्राइड, करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड। मैग्नीशियम और बेरिलियम का हाइड्राइड जो होता है वो कोवैलेंट होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्पिटिटिव में, जैसे मैं आप लोगों को जब एमसीक्यू बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाँ, यस, कितना मिनट? एक मिनट हो, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 8:52। क्या करेंगे अभी? स्टॉप करेंगे? ओके, देखो 10 मिनट के लिए अभी, ठीक है। ये कुछ नहीं है, हम फिर एक्स्ट्रा लेंगे, एक दो लेक्चर, ठीक है। कितना, 1 मिनट बचा है ना?